चलिए साहब, अगला आता है दुर्गा दास राठौड़। देखो भाई, दुर्गादास राठौड़ कोई शासक नहीं है, ये एक वीर योद्धा है। क्या है? एक वीर योद्धा है, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ की अगर हम बात करें जन्म की, इनका जो जन्म है सालवा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सालवा गांव। और सालवा गांव पड़ता है जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, सालवा गांव जोधपुर में 1638 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है साहब, इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है आस्करण। पिता का नाम क्या है? आस्करण। ठीक है, और ये जो आस्करण है महाराजा जसवंत सिंह, यानी कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। क्या थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे। कौन? आस्करण। ठीक है साहब, यहां तक की बात आती है। यह चीज हो जाती है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर रखा था, दीवान नियुक्त कर रखा था, और एक दुनेरा की जागीर इनको दे रखी थी आस्करण को। किसने? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दुर्गादास के कुछ उपनाम आते हैं लाडलो। ठीक है, उपनाम, उपनाम, हाँ, दुर्गादास राठौड़ के उपनाम है मारवाड़ का अणविदिया, मोती, और कहा जाता है इनको मारवाड़ का उद्धारक, और कहा जाता है इनको राठौड़ों का यूलिसेस। ठीक है, ये जो शब्द है किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कही है ये बात? जेम्स टोड ने। ठीक है, जेम्स टोड ने। मारवाड़ का उद्धारक, इसे इनको ख्यातों में कहा जाता है, और वैसे भी इन्हें मारवाड़ के भविष्य का उद्धारक जो है वो जसवंत सिंह ने कहा था। मारवाड़ का अणविदिया मोती, यानी कि आंख का तारा। ठीक है, मारवाड़ की आंख का तारा कहा जाता है किसको? दुर्गादास राठौड़ को। अब देखो भैया, यहां थोड़ी सी कथा चलती है। हुआ क्या कि इनके जो पिता है ना, पिता दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण, ये अपने बच्चे और बीबी को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, छोड़ करके चले जाते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ की जो माँ है वो एक लूड़वा गांव पड़ता है, लूड़वा गांव। ठीक है, लूड़वा गांव में खेती बाड़ी का काम करती और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। ठीक है, अब एक बार सरकारी रायका, यानी कि ऊंटों की जो टुकड़ी होती है सरकारी, वो वहां से इनके खेतों में होकर निकली, और उसने खेत जो है वो चरा दिए। दुर्गादास राठौड़ अड़ पड़े उससे, बोलते रही हिम्मत कैसे हो गई ऐसे खेत में निकलने की। ठीक है, खेत में होके निकलने की, और खड़ी फसल चरा दी तूने। तो अब कहते हैं कि धीरे धीरे वो बात बढ़ी, और बात बढ़ते बढ़ते वो जोधपुर के किले पर पहुंच गई। उस सरकारी रायके को जो रायके वाला जो व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई तेरा जो किला है ना, जो जोधपुर का किला, उस पर तो छप्पर भी नहीं है। ठीक है, छप्पर का अभाव है उस पर, ऐसा बोल दिया था। दुर्गादास राठौड़ से ये बात सहन नहीं हुई, और कहते हैं कि उसने, दुर्गादास राठौड़ ने अपना दरांती निकाल करके और उस रायके को वहीं पर खत्म कर दिया। ये इसके बाद में दुर्गादास राठौड़ को पकड़ करके और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के सामने पेश किया गया। जब जसवंत सिंह को पता चली कि ये तो इनके दीवान आस्करण का पुत्र है। ठीक है, आस्करण से पूछा कि भाई ये तेरा बेटा है, क्या मामला है? ठीक है, तो आस्करण ने कहा कि पुत्र को कुपुत्र को पुत्र नहीं कहते, यानी कि ये तो कुपुत्र है, इसको पुत्र नहीं कहते। ठीक है, अब उसको जसवंत सिंह को भी मामला समझ में आ गया कि बाप बेटे में दोनों में बनती नहीं है। ठीक है, तो भाई उस सारा माजरा पूछा गया, दुर्गादास राठौड़ से पूरा मामला पूछा गया कि बेटा बता क्या क्या बात है। बोले ऐसे ऐसे बात है, ये कह रहा था कि मेहरानगढ़ के किले पर तो छप्पर भी ना है, काय को राजा। ठीक है, तो भाई ये ऐसा करके, और कहते हैं कि जसवंत सिंह ने कहा कि भाई तू हमारे पास ही रह, और हमारे यही काम वाम कर, तू आराम से मस्त मौज मार, और आगे चल करके मुझे पता है कि तू आगे चल करके मारवाड़ के भविष्य का उद्धारक बनने वाला है। क्या बनने वाला है? मारवाड़ के भविष्य का उद्धारक बनने वाला है। ठीक है साहब,
हाँ जी। तो एक चीज ये याद रखनी है, एक थोड़ा सा पीछे छूट गया था कि जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्या? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि धर्म विरोधी मारा गया, ऐसा कहा गया था। वो लाइन वहां पर छूट गई है, ठीक है, तो कभी बाई चांस पूछ ले। तो भाई इसी जसवंत सिंह के यहाँ रह करके और दुर्गादास राठौड़ क्या करने लगा, काम करने लगा। जसवंत सिंह की हो जाती है मृत्यु और उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, इसको अजीत सिंह को और वहां पर आगरा में रूप सिंह की हवेली, ठीक है, रूप सिंह की हवेली में कैद कर लिया था, ठीक है। राज्याभिषेक करने के बहाने अजीत सिंह को बुलाया गया और वहां पर कैद खाने में डाल दिया गया। कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ रूप बदल करके और एक रूपनाथ नाम का और एक मुकुंदास खींची नाम के अपने सहयोगी के साथ में दुर्गादास राठौड़ पहुंच जाते हैं आगरा रूप सिंह की हवेली में और वहां से किसी तरीके से और इस अजीत सिंह को आजाद करा लेते हैं। जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को वहां से आजाद कराते हैं और वहां से चोरी छुपते इधर उधर उसको छुपा करके रखते हैं, ठीक है। लास्ट में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास में ले जाते हैं। कहां ले गए? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास में ले जाते हैं इसको, अजीत सिंह को बचा करके, क्योंकि भैया उधर औरंगजेब था। औरंगजेब कह रहा था कि इसे सौंपो मुझे वापस। अब इसी के लिए पत्र लिखा था अजीत सिंह को वापस मांगने के लिए, ठीक है। 30 वर्ष तक संघर्ष किया था इन्होंने। मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, ठीक है। राज सिंह के पास में दुर्गादास राठौड़ लेकर के गए थे किसको? अजीत सिंह को, ठीक है। अब यहां पर राज सिंह ने अजीत सिंह को 12 गांव और केलवा की जागीर देकर के वहां का जागीरदार नियुक्त कर दिया अजीत सिंह को और अपने पास रखा और पूरी जिम्मेदारी दी कि भाई मैं इसको सुरक्षित रखूंगा और औरंगजेब को वापस नहीं लौटाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से अब धीरे धीरे चलता रहा। अब कहते हैं कि कुछ समय बाद जो दुर्गादास राठौड़ हैं, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब का एक विरोधी पुत्र था अकबर, ठीक है, विरोधी पुत्र अकबर सेकंड, उसको दक्षिण भारत में पहुंचाने के लिए गए थे, ठीक है। उसे लेकर के गए कि मैं तुझे यहां से सेफ निकाल दूंगा और वहां से वो पारस ईरान चला जाता है, ठीक है। जब वापस लौट करके आए थे तो इधर दुर्गादास राठौड़ ने कहा था कि अजीत सिंह को अभी गुप्त रूप में ही रखना है, लेकिन पीछे से मारवाड़ी सरदारों ने सुरवई में अजीत सिंह को सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया कि ये ले भाई मारवाड़ का शासक, ये रहा अजीत सिंह, ठीक है। हालांकि इस बात से दुर्गादास राठौड़ नाराज हो गए थे, ठीक है। अब भाई हुआ क्या, दुर्गादास राठौड़ और इधर मेवाड़ के फिर अमर सिंह आ गए थे, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के अमर सिंह आ गए थे और बाकी के सरदारों ने मिल करके अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने की सोची, ठीक है। तो ये मेहरानगढ़ के किले में जाते हैं और वहां का जो सूबेदार था उसके ऊपर धावा बोल देते हैं और अजीत सिंह उसे हरा करके और अजीत सिंह को गद्दी पर बैठा दिया था। अब भाई अजीत सिंह गद्दी पर तो बैठ गया, 1708 की घटना थी, अजीत सिंह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन चारों तरफ किसकी चलती थी? दुर्गादास राठौड़ की, ठीक है। मतलब भाई वहां जाएं नहीं जाएं दुर्गादास राठौड़ बताएगा। इतनी हालत खराब हो गई थी अजीत सिंह की तो कि भाई उसकी खुद की लुगाई भी दुर्गादास राठौड़ से पूछती थी कि मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है, देखियो मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अब अजीत सिंह को तो गुस्सा आएगी आएगी। अब अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को मरवाने की सोचने लगा, ठीक है। अब ये सोचो 30 साल संघर्ष किया था दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, ठीक है। वही अजीत सिंह सोच रहा है दुर्गादास राठौड़ को मरवाने की, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ बुढ़ा हो चला था इधर, क्योंकि 38 में जन्म हुआ था और इधर 1708 में ये छोड़ छाड़ करके सब कुछ और यहां से चला जाता है मेवाड़ के अमर सिंह के पास में। अमर सिंह इसे कुछ जागीर देते हैं और 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसका खर्चा पानी बांध देते हैं, ठीक है। विजयपुर की जागीर दी थी अमर सिंह सेकंड ने, 500 रुपए प्रतिदिन इसको खर्चा के लिए देने लगे, ठीक है। बाद में फिर ये क्या करते हैं, ये जो दुर्गादास राठौड़ है ये यहाँ जागीर को छोड़ करके और ये चले जाते हैं उज्जैन, ठीक है। हाँ, उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्षिप्रा नदी या सिप्रा नदी कहते हैं इसको, क्षिप्रा या फिर सिप्रा नदी भी कहते हैं, ठीक है। सिप्रा नदी कहां पर है भैया? उज्जैन में, उज्जैन, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लगभग 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है और यही क्षिप्रा नदी उज्जैन में यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है और यहीं पर इनका क्या कर दिया गया? अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कौन थे भैया? दुर्गादास राठौड़, ठीक है साहब। तो दुर्गादास राठौड़ आपके यहीं पर कंप्लीट होते हैं।